अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू का जलवा। गांव की एक छोटी सी बस्ती में एक साधारण सी कहानी चल रही थी। यह कहानी एक बहू की है जिसका नाम ममता था और उसकी सास का नाम हरिताबाई। ममता एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसकी सोच और कार्यक्षमता बहुत विशेष थे। हर दिन कुछ नया करने की उसकी आदत ने उसे अपनी सास के दिल में विशेष स्थान दिला लिया था। परिवार में नया बदला। ममता की शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे और वह सास के साथ घर में रहने आई थी। उसकी सास हरिताबाई एक सख्त और प्रौढ़ महिला थीं, जिनका मानना था कि बहू को हर काम सीखना चाहिए और घर के हर कोने को स्वच्छ रखना चाहिए। हरिताबाई ने पहले ही तय कर लिया था कि वह अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारियां सिखाएंगी। लेकिन ममता का स्वभाव कुछ अलग था। वह घर के काम में अपने तरीके से माहिर थी और उसे बदलावों से कोई डर नहीं था। ममता के साथ शादी के बाद सास और बहू का संबंध एक नए मोड़ पर था। शुरुआत में सास ने उसे अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार ही काम करने की कोशिश की, लेकिन ममता ने धीरे धीरे अपनी नयापन, ताजगी और कार्यक्षमता से हरिताबाई को हैरान करना शुरू कर दिया। ममता का नया तरीका। ममता ने देखा कि घर में हर एक काम, चाहे वह बर्तन धोना हो, झाड़ू लगाना हो या रोटियां बनानी हो, यह सभी काम पुराने तरीके से किए जा रहे थे। ममता ने इन सभी कामों को आसानी से करने के नए तरीके सोचने शुरू किए। सबसे पहले उसने किचन में बदलाव किया। उसने घर की पुरानी स्टोव की जगह एक नया और ज्यादा तेज जलने वाला चूल्हा लगवाया। इससे खाना जल्दी और आसानी से पकता था। साथ ही ममता ने बर्तन धोने की एक नई तकनीक अपनाई। वह बर्तनों को एक बार में ही धोने की बजाय पहले उन्हें अच्छे से साफ कर देती और फिर पूरी रेंज के बर्तनों को एक साथ धोने का तरीका अपनाया, जिससे समय की बहुत बचत होती थी। एक दिन ममता ने सास से कहा, माँ, इस बार रोटियां बनाने का तरीका बदलते हैं। देखिए, मैंने नया बेलन खरीदा है। अब रोटियां बहुत जल्दी और समान आकार में बनेंगी। हरिताबाई ने हैरानी से पूछा, यह क्या तरीका है बेटा? तुम खुद जानो, हमारे पास पुराने तरीके से सब कुछ अच्छा हो रहा है। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, थोड़ा बदलाव अच्छा होता है। इससे हमारे काम में दक्षता बढ़ेगी। कुछ ही समय में ममता ने हरिताबाई को यह समझा लिया कि बदलाव कोई बुरी बात नहीं है। सास को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ममता का तरीका वाकई में बहुत प्रभावी था। वह धीरे धीरे ममता के साथ कुछ काम करने लगीं और उसे भी थोड़ा बहुत अपनाने लगीं। ममता की मेहनत। ममता ने सास से सुनी हुई हर एक बात को समझा और उसे अपने तरीके से किया। घर की सफाई हो या बच्चों की पढ़ाई, ममता हर काम को बड़े धैर्य से करती थी। हरिताबाई को यह देखकर चौंकना पड़ता था कि ममता कितने नए तरीके से चीजें करती थी। वह अक्सर ममता से कहती, तुमने तो मुझे सचमुच हैरान कर दिया बेटा। कभी सोचा नहीं था कि इन साधारण कामों को तुम इतने बेहतर तरीके से करोगी। ममता की मेहनत और रचनात्मकता घर में साफ सफाई, समय की बचत और अनुशासन को बनाए रखती थी। लेकिन ममता का जलवा सिर्फ घर के कामों में ही नहीं था। उसे घर के सभी रिश्तों को सहजता से जोड़ने में भी महारत हासिल थी। ममता का जोश और सास की हंसी। एक दिन ममता ने सास के सामने एक नया आइडिया रखा। माँ, मुझे लगता है कि हमें इस बार हर साल के अंत में एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए, जहां पूरे परिवार को एक साथ लाकर अच्छा समय बिताया जाए। हरिताबाई ने चौंकते हुए पूछा, तुम कह रही हो कि हम सब एक साथ बैठेंगे और पार्टी करेंगे? हम तो सोते वक्त भी एक दूसरे से उलझते हैं।
पार्टी कहाँ से आएगी? ममता ने हंसते हुए कहा, माँ, यही तो वक्त है परिवार को एकजुट करने का और कुछ हंसी खुशी के पल बिताने का। आप देखिए, हम सभी को एक साथ लाकर बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सास की आंखों में शंका थी, लेकिन ममता का आत्मविश्वास देखकर वह चुप रही। और फिर ममता ने परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त एकत्रित किए। पार्टी का आयोजन हुआ और हरिताबाई को यह देखकर खुशी हुई कि परिवार का वातावरण कितना बदल गया था। सभी मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। हरिताबाई ने ममता से कहा, बेटा, तुमने सचमुच कमाल कर दिया। मुझे कभी नहीं लगा था कि यह इतना अच्छा होगा। तुमने हमारी पुरानी आदतों को बदलकर हमें नई उम्मीद और जोश दिया है। ममता ने उत्तर दिया, माँ, यही तो होता है जीवन में। हम सबको कभी कभी अपने पुराने रास्तों से हटकर नए रास्तों पर चलने की जरूरत होती है। बहू का जलवा। अब हरिताबाई को यह समझ में आ चुका था कि ममता का जलवा सिर्फ उसकी मेहनत में नहीं था, बल्कि उसकी सोच, उसकी रचनात्मकता और उसका आत्मविश्वास था। ममता ने उसे यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में नए विचारों को अपनाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन में नई रोशनी लाता है। एक दिन हरिताबाई ने ममता को अपनी गोदी में बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरे दिल में एक नई सोच डाली है। तुम सच में बहू नहीं, बेटी जैसी हो। ममता हंसते हुए बोली, माँ, यही तो है बहू का जलवा। हम सब एक परिवार हैं और परिवार की खुशी और शांति सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरह ममता ने न केवल अपनी सास का दिल जीता, बल्कि पूरे परिवार के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। उसकी बहू के रूप में शक्ति, उत्साह और समर्पण ने हरिताबाई को एक नई दृष्टि दी और वह सास बहू का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया।